हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। एक बार मैं और वो बारिश में ऑफिस पहुंचे तो और कोई नहीं आया था। मैं पूजा, 2 साल पहले मैंने पहली जॉब ज्वाइन की थी। जल्दी वहां सब लोग मेरे अच्छे दोस्त बन गए थे। उनमें से एक था यश। हम दोनों का एक दूसरे के साथ कुछ ज्यादा ही लगाव बढ़ गया था। रोज मुझे लेने वो मेरे घर आता, हम साथ खाना खाते थे। इन सब से ये हुआ कि जल्दी ही ऑफिस में सब हमको कपल कहकर छेड़ने लगे। पता नहीं क्यों हम दोनों को भी एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा था। हम ऑफिस में ही नहीं, कहीं भी जाते तो एक दूसरे के साथ ही जाते थे। अब तो मानो साथ चलने की आदत सी हो गई थी। ना ही उसने मुझे कभी प्रपोज किया, ना ही मैंने उसे। लेकिन पता नहीं क्यों उसके साथ रहते वक्त एक अजीब सा सुकून महसूस करती थी। एक दिन हम दोनों के बीच ऐसा कुछ हुआ कि उसके बाद तो दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मुझे जॉब करते हुए 6 महीने हो गए थे। वो अगस्त का महीना था। रोज ही बारिश जोरों पर आने लगी थी। ऐसे ही एक बारिश के दिन में मैं सुबह 9 बजे भीगते हुए यश के साथ ऑफिस पहुंची। वहां जाकर देखा तो चपरासी ने ऑफिस खोल दिया था, पर कोई आया नहीं था। यश ने बॉस को फोन करके पता किया तो मालूम हुआ कि बारिश रुकने पर ही सब लोग आ पाएंगे। चपरासी भी अपना काम करके किसी काम से घर चला गया और वहां सिर्फ मैं और यश ही रह गए थे। मैंने कहा, यार ये बारिश आज कुछ ज्यादा ही हो रही है। यश ने कहा, अच्छा तो है ना, आज हम दोनों को अकेले मिलने का मौका मिल गया है। तभी तेज बिजली कड़कने लगी और मैं डर के मारे यश के सीने से लग गई। यश ने मुझे अपने बाहों में कस के भर लिया। आज पहली बार मैं यश की बाहों में थी। बारिश में भीगते हुए दोनों के ठंडे बदन बाहों में आते ही गर्माने लगे थे। हम दोनों एक दूसरे के भीगे बदन को सहलाने लगे। कुछ पल की गर्माहट के बाद हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, फिर एक दूसरे की टकराते सांसों को और करीब से महसूस करते हुए हमारे होठ आपस में मिलने लगे। भीगे बदन हम दोनों एक दूसरे को चूमे जा रहे थे। न जाने ये कौन सी प्यास थी जो हमारे होठ बुझाना चाह रहे थे, लेकिन हर चुंबन के साथ वह प्यास बढ़ती जा रही थी। होठों को चूमते हुए हम दोनों एक दूसरे के गाल और गर्दन को भी चूमने लगे। मुझे चूमते हुए यश ने एक हाथ मेरी कमर पर रख दी तो दूसरी हाथ से वो मेरे गालों को सहलाने लगे। मैंने उस दिन प्लाजो और शर्ट पहना था। उसने मुझे सोफे पर बिठा दिया। उसने मुझे अपनी तरफ खींचकर अपने सीने से लगा लिया। मुझे एक अजीब सा नशा होने लगा। मैं तो मानो जैसे हवा में उड़ने लगी। वो मुझे सहला रहा था। काफी देर तक वह ऐसा करता रहा। हम एक बार फिर कस के एक दूसरे की बाहों में आ गए। मैंने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यश ने भी कहा, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। जब से तुम्हें देखा है बस तुम्हारे ही ख्यालों में रहता हूँ। तुम्हें प्यार करके चूमने की जो तमन्ना थी आज पूरी हो गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को एक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले अपडेट आपको ही मिले। मैंने कहा, अच्छा जी, बस प्यार और किस। यश ने कहा, नहीं मेरी जान, अब तो बारी है सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी करने की, तुम्हें जी भर के खुश करने की। मैंने कहा, अच्छा, ये सब मन में कब से चल रहा था। यश ने कहा, जब से तुम ऑफिस में आई मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा था। मैंने कहा, फिर अब इंतजार कैसा, अपनी तरफ मिटा लो। वह मुझे सहलाते हुए प्यार करते रहे। यश मुझे अपने कैबिन में ले गया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कहाँ रुकने वाला था। यश की आंखों में मैंने शरारत देखी थी। मैंने सोचा, चलो कोई बात नहीं, आज थोड़ा शरारत कर ही लेते हैं।
कहीं ना कहीं मुझ में भी चाहत थी और मैं भी इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। बारिश की वजह से आज शायद हम दोनों को ये मौका मिल गया। पता नहीं फिर दोबारा कभी ये मौका मिले ना मिले। मैं इसलिए भी उसे मना नहीं कर पाई क्योंकि मैं भी उसे बहुत चाहती थी। मेरे पहले एक बार अपने बीएफ के साथ ब्रेकअप हो गया था, तो इसलिए मैं इस बार यश को गंवाना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि यश के साथ मैं अपने रिश्ते को आगे तक लेकर जाऊं। शायद यही वजह थी कि मैं उसे चाह कर भी रोक नहीं पाई। मैंने अपने आप को उसकी बाहों में समेट दिया। वह मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखे जा रहा था। मैं भी प्यार भरी नजरों से यश को देखे जा रही थी। लोग बारिश में चाय और पकोड़े का आनंद लेते हैं। मैंने और यश ने प्यार का आनंद लिया। जैसे जैसे बारिश बढ़ती गई हम दोनों का प्यार परवान चढ़ता गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। आखिर क्यों ना हो पहली बार जो प्यार करने का मौका मिला है। मैं सिहर रही थी तो यश ने कहा हमारा मिलन क्या यही अधूरा छोड़ दूं। मैंने कहा नहीं मेरी जान अधूरा कुछ नहीं छोड़ना। आज पहली बार मुझे इतना सुकून मिला है। यश ने मुझे खुश करते हुए अपना नाम हमेशा के लिए मेरे दिल और दिमाग में लिख दिया। हम दोनों तो एक अलग ही दुनिया में थे, एक दूसरे में खोए हुए थे। मैं तो जैसे जन्नत में ही पहुंच गई थी। यश के चेहरे पर खुशी साफ साफ झलक रही थी। मैं भी बहुत खुश थी। हम दोनों अपनी सांसें काबू में करने लगे। तभी मेरी नजर बाहर गई तो बारिश बंद हो चुकी थी। मैंने यश को आंखों से इशारा करते हुए बाहर की ओर दिखाया। बारिश रुक गई है। हम दोनों भी अपने कैबिन से बाहर निकलकर ऑफिस के हॉल में रखे सोफे पर बैठ गए। धीरे धीरे ऑफिस में स्टाफ आना शुरू हो गया। उसके बाद जब भी हमें मौका मिलता है हम उस मौके को नहीं छोड़ते और एक दूसरे के साथ अपना प्यार भरा खूबसूरत पल बिताते हैं। एक ऐसा पल जिसे हर कोई अपनी जिंदगी में जीना चाहता है। तो दोस्तों यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।